गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आपके 12th क्लास में जो अकाउंट्स है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्टनरशिप, जिसकी वैल्यू 36 मार्क्स है बच्चों। यानी पास करवाने के लिए तो ये अकेला चैप्टर ही काफी है बच्चों। आज हम पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे, पार्टनरशिप क्या होती है उसको समझेंगे, उसकी अकाउंटिंग को समझेंगे, पार्टनर्स क्या होते हैं उनको समझेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं उसको समझेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसको वन बाय वन हम इस क्लास में बच्चों समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों सबसे पहले मैं आपको यह समझाऊं कि पार्टनरशिप क्या होती है, उससे पहले थोड़ा सा हाथ पकड़ के पीछे लेकर जाता हूं आपको आपकी 11th क्लास में। 11th क्लास में बच्चों आपने क्या किया था। 11th क्लास में बच्चों आपने एक दुकान वाले की अकाउंटिंग की थी, राइट। तो पार्टनरशिप को समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं दैट व्हाट इज बिजनेस। बच्चों बिजनेस क्या होता है। देखो बिजनेस का मतलब यह होता है कि हमने कुछ अमाउंट लगाकर एक काम स्टार्ट किया है, अब उससे जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा वो हमारा हो जाएगा बच्चों। इस बेसिस पर जो बिजनेस को मैंने यहां पे ब्रॉडली कैटेगराइज किया है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है बच्चों आपके पास में सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है बच्चों आपके पास में पार्टनरशिप, और तीसरा है बच्चों कंपनी। मैंने यहां पे एप्पल कंपनी का लोगो लगाया है, बहुत फेमस है, ब्रांड है अपने आप में, इसलिए लगाया है ताकि आपको एक बार देखते लगे हाँ यार एप्पल तो बहुत बड़ी कंपनी है। अमेरिकन कंपनी है जी, है ना, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है। तो एग्जांपल यहां पे मैंने एक फॉरेन कंपनी का लगा दिया आप लोगों को समझाने के लिए। खैर लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर बच्चों सबसे पहले बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। तो देखिए बच्चों एक ही व्यक्ति यानी आप अकेले, आपको दिमाग में आया कि यार किसकी गुलामी क्या करनी है, किसी की नौकरी क्या करनी है, किसी की जॉब वॉब नहीं करनी, मेरे को सर्विसमैन नहीं बनना। मालिक आके कहेगा, बॉस आके कहेगा ये करना यस सर, ये करना यस सर, ये नहीं करना ओके सर। मुझे यस मैन नहीं बनना, मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना है, खुद का कुछ स्टार्टअप करना है। आजकल स्टार्टअप का बड़ा जमाना चल रहा है। मोदी जी ने जब से प्रमोट करना स्टार्ट किया है स्टार्टअप्स को बच्चों, तब से बहुत ज्यादा क्रेज हो गया स्टार्टअप का। तो आपको भी खुद का कुछ स्टार्ट करना है, खुद का बिजनेस या खुद की प्रोफेशनल फर्म आपको स्टार्ट करनी है बच्चों। तो बच्चों होगा क्या, जो भी उस प्रोफेशनल फर्म को या उस दुकान को या उस शोरूम को स्टार्ट करने में जितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी उस पैसे को क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं बच्चों। तो जितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी वो कहां से आएगा, ऑब्वियसली उसका अरेंजमेंट आप ही करोगे। या तो आप जो है जो आपकी सेविंग्स है वहां से पैसा निकालोगे, या पापा से कुछ लोगे, या मम्मी से कुछ लोगे, या भाई बहन दोस्त या रिश्तेदार अगर हुए अच्छे तो देता कौन है आजकल। लेकिन फिर भी मान लीजिए मानते हैं कि जो आपके रिलेटिव्स है वो काफी अच्छे हैं, उन्होंने आपको दे दिया और आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया बच्चों। अब इस बिजनेस में जो कुछ भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा, सरप्लस या डेफिसिट होगा, मुनाफा या घाटा आपको जो होगा वो सब कुछ किसका होगा, वो आप ही का होगा बच्चों। क्योंकि बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप में चीजें लिमिटेड होती है। लिमिटेड कैसे होती है कि जितना पैसा लगाना है वो लिमिटेड पैसा है, एक व्यक्ति के पास में अनलिमिटेड पैसा नहीं हो सकता बच्चों। तो पैसे की लिमिटेशन होती है, मनी लिमिटेशन होती है, राइट। क्योंकि मान लीजिए अगर इस व्यक्ति का काम बहुत चल रहा है या मान लो इसको और कोई दुकान खोलनी है और पैसा उतना अभी करंटली नहीं है, तो ये सेकंड शॉप या अपने बिजनेस का एक्सपेंशन बच्चों नहीं कर पाएगा। तो पैसा कहीं ना कहीं लिमिटेड होता है, माइंड भी कहीं ना कहीं लिमिटेड होता है, थॉट्स जो आएंगे बिजनेस के एक्सपेंशन के वो लिमिटेड ही आएंगे क्योंकि एक ही व्यक्ति का दिमाग चलेगा, राइट। टाइम भी लिमिटेड है, 24 आवर्स भी काम करे तो मैक्सिमम 24 आवर्स ही काम कर सकता है, इसके अलावा तो काम नहीं कर सकता। तो बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि हर चीज लिमिटेड होती है। और जो आपने 11th क्लास में पढ़ा, जो आपने अकाउंटिंग की, वो सब आपने सोल प्रोप्राइटरशिप वाली ही की थी। याद करो उन एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को। राम स्टार्टेड अ बिजनेस, राम कमेंस्ड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। उसने ड्राइंग्स की, उसने उसको इतना प्रॉफिट हुआ, उसने इतने रुपए की सेल की, इतने रुपए की उसने परचेज की, इतना उसका कैरिज इनवर्ड हो गया, इतना उसका कैरिज आउटवर्ड हो गया, ये उसके सेलिंग के एक्सपेंस
एक्सपेंसेस हो गए, ये उसके एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए, ये उसका यहां से अपने गुड्स को यहां तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन का यानी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस हो गया। बच्चों ये सारे काम आप वहां कर चुके हो। और अकाउंटिंग की अगर बात करें तो उसमें आपने जर्नल एंट्री करना सीखा बच्चों, उसकी लेजर पोस्टिंग यानी उस एंट्री से अकाउंट किस तरह बनता है वो आपने सीखा बच्चों, ट्रायल बैलेंस आपने सीखा बच्चों। उसके बाद में फाइनल अकाउंट्स की ओर आप चले तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपने निकाला ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उससे निकल के आया नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और उससे आपने बनाई बैलेंस शीट, और जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था, प्रॉफिट हुआ था तो कैपिटल में ऐड किया था, और लॉस हुआ तो कैपिटल में से लेस किया था बच्चों। यही किया था ना? यस। पर जैसा कि मैंने कहा बच्चों कि लिमिटेशन है, माइंड की भी लिमिटेशन है, थॉट्स की लिमिटेशन है, टाइम की लिमिटेशन है, कैपिटल की लिमिटेशन है। तो इस लिमिटेशन को खत्म कैसे किया जाए? तो बच्चों होता क्या है, यहां पर जन्म होता है पार्टनरशिप का बच्चों। जहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म होती है वहां से शुरू होती है पार्टनरशिप, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का एक बड़ा रूप जो है बिजनेस का वही आपकी पार्टनरशिप मानी जाती है बच्चों। मान लीजिए बच्चों ये जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है ये अपनी दुकान चला रहा था, लेकिन इसको लगता है कि अगर मैं इन दोनों लोगों को साथ में ले लूंगा, हम सब मिलकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों जो है मेरा बिजनेस और तेजी से चलेगा, एक्स्ट्रा कैपिटल हमारे बिजनेस में आ जाएगी, टाइम हमारे पास में बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ वक्त के लिए वो संभालेगा, कुछ वक्त के लिए मैं संभालूंगा बिजनेस को। इसके अलावा बच्चों जो है थॉट प्रोसेस जो है, बिजनेस आइडियाज जो है वो भी ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास में यहां पर आएंगे बच्चों। तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही पार्टनरशिप कहते हैं बच्चों, राइट। तो इस पार्टनरशिप वाले चैप्टर में हम लोग, अच्छा इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो बच्चों पार्टनरशिप की एक लिमिटेशन होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर बच्चों पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, है ना, क्योंकि अकेला व्यक्ति काम करेगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी, राइट। तो कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। और मैक्सिमम बच्चों जो है वो 50 पार्टनर्स किसी भी फर्म में हो सकते हैं। अब मान लो आपको अपने बिजनेस को और बड़ा करना है, और बड़ा करना है, तो बच्चों फिर पार्टनरशिप से ये बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर जो लिमिटेड कंपनी होती है उसमें कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स कहते हैं उन लोगों को, वहां पे पार्टनर नहीं कह के कहते हैं शेयर होल्डर्स, जो हम पढ़ेंगे कंपनी वाले चैप्टर में बच्चों। तो वहां पर शेयर होल्डर्स होते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ एनी बिजनेस, दिस इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी बिजनेस, एंड दिस इज द मिडिल फॉर्म ऑफ एनी बिजनेस बच्चों। तो अब जानते हैं बच्चों कि इस पार्टनरशिप वाले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस किस चीज के ऊपर हमें फोकस करना होगा बच्चों। शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले सीखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या मतलब है पार्टनरशिप का, राइट। जैसे मैंने कहा ना कि पार्टनरशिप जो है वो कम से कम 2 लोग उसके लिए चाहिए, राइट। और ये भी होगा कि अगर जितने भी पार्टनर्स वहां पे काम कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने भी फर्म की ओर से डिसीजन लिया तो उसे हम मान्य करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी पूरा समझेंगे इसके बारे में, आगे जाकर इसके डेफिनेशन को भी समझेंगे। एसेंशियल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप की और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है बच्चों। इसके ऊपर 1, 2, 3, 4 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार है, क्या क्या राइट्स है पार्टनर्स के, वो हम देखेंगे इसके अंदर। इसके अलावा बच्चों पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप डीड का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे बच्चों, सारे एग्जांपल करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन करने वाले हैं टी.एस. ग्रेवाल की बुक के बच्चों, डी.के. गोयल बुक के बच्चों, NCERT बुक के बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस, सारे एग्जांपल्स हम लोग करने वाले हैं बच्चों। तो वहां पर हर क्वेश्चन में ये पार्टनरशिप डीड का रोल आएगा। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मुझे स्टार बनाना तो नहीं आता, पर मान लीजिए यहां पे स्टार बन गया, चलो कोशिश करते हैं। ये देखो शायद ये स्टार बन गया, ऐसा करके कुछ स्टार मान लो ना। वैसे यूनियन जैक बन गया, इंग्लैंड का झंडा बन गया, तो खैर कोई नहीं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बच्चों। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो
हम समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है आगे जाकर बच्चों। लेकिन मान लीजिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये एक्ट है, इसके रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे बच्चों। तो इसके रूल्स जो एप्लीकेबल होंगे वो कौन कौन से रूल्स होंगे वो हम आगे सीखेंगे बच्चों। इसके अलावा बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मान लीजिए फर्म ने हमारा जो मान लो 2 4 5 पार्टनर काम कर रहे हैं और पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, किसी बैंक के पास जाएंगे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे और वहां से लोन लेंगे। लेकिन अगर वो लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी उसका ट्रांजैक्शन होता है जो हम इजीली कर लेंगे। लेकिन यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही है बच्चों, ये इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही है बच्चों उस लोन की जो हमने पार्टनर को दिया है या पार्टनर से लिया है। फर्म एक अलग बात है और पार्टनर्स एक अलग बात है। 11th क्लास में कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में आप लोगों ने सीखा था सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। और बच्चों इस सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था, इसका मतलब साफ था कि अकाउंट्स के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन तो अलग अलग बातें हैं, और हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना वो बिजनेस को ध्यान में रख के करते हैं, बिजनेसमैन को ध्यान में रख के नहीं करते, राइट। तो यहां पर बिजनेस क्या है, फर्म है, और बिजनेसमैन क्या है, पार्टनर्स है यहां पे। तो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, जो पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया होगा या फर्म से लोन लिया होगा उसके बारे में यहां पर बात होगी। यहां पे किसी बैंक लोन की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले लोन की बात नहीं होगी बच्चों। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां बनाया जाएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में, हर एग्जांपल में आपको ऑलमोस्ट आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, जिसको हम लोग कंप्लीटली समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। आगे बात करें तो पार्टनर्स के अकाउंट हमको बनाने होंगे बच्चों। जो पार्टनर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, 1 2 4 5 जो भी पार्टनर हमारे साथ, एक तो कैसे होगा, खैर 2 4 5 8 10 50 मैक्सिमम 50 हो सकते हैं ना, तो उन सारे पार्टनर्स के भी अकाउंट्स बनेंगे फर्म की बुक्स के अंदर। ये सारा काम किस में हो रहा है, फर्म की बुक्स में सारा काम बच्चों हो रहा है। उसके बाद में जो पार्टनर्स के अकाउंट बनेंगे बच्चों, ये 2 मेथड से बनते हैं आपके, या तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बच्चों। इसको भी समझेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है बच्चों। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात की जाएगी इसके अंदर, यानी जो भी पैसा पार्टनर्स ने फर्म में लगाया है एज कैपिटल, उस कैपिटल पे अगर कुछ इंटरेस्ट है तो उसके बारे में भी इस चैप्टर में बात होगी। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा परेशान भी कर सकता है ये टॉपिक आपको। अगर पार्टनर ने अपने पर्सनल खर्चों के लिए कुछ पैसा फर्म से निकाला है उसे ड्रॉइंग्स कहेंगे, और अगर फर्म उस ड्रॉइंग्स पर कुछ इंटरेस्ट ले रही है तो उसे कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बच्चों। इसके अलावा अगर मान लीजिए फर्म ने ये प्रॉमिस किया है कि मैं किसी पार्टनर को सैलरी दूंगी उसके काम करने के बदले, या कमीशन दूंगी या बोनस दूंगी, तो उसके बारे में भी डिस्कशन इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। आगे बात करते हैं रिजर्व्स के बारे में। रिजर्व का मतलब बच्चों ये हुआ कि फर्म को अगर बिजनेस को अगर मान लीजिए फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, किसको नहीं करना, आप भी चाहते हो कि अभी आपके जो मार्क्स आ रहे हैं भगवान करे इससे अच्छे मार्क्स आए, आप जो पढ़ाई अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो, आप ही चाहते हो कि जब आपके जॉब लगे तो जितने रुपए की जॉब लगे उसके 1 साल बाद आपका इंक्रीमेंट हो। हर व्यक्ति ग्रोथ चाहता है ना अपनी, तो यहां पर बिजनेस भी अपनी ग्रोथ चाहता है। तो अब ग्रोथ करने के लिए तो भैया यू नीड मनी, लक्ष्मी माता चाहिए, बिना लक्ष्मी माता के ग्रोथ तो नहीं हो सकती। अरे भाई कैसे होगी, कैसे होगी बिना लक्ष्मी माता के। तो बिजनेस को बड़ा करना है, हमें एक नया आउटलेट खोलना है, एक नई फैक्ट्री खोलनी है, नया ऑफिस खोलना है और लोगों को हायर करना है, तो यू नीड मनी, यू नीड मनी। उसके लिए आपको पैसे की बच्चों रिक्वायरमेंट तो होगी। तो या तो ये हो कि हम बैंक के पास जाए, बैंक हमको लोन दे दे, हमको बिजनेस एक्सपेंड करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमको लोन दे दे, हमको बिजनेस एक्सपेंड करना है, जाके दूसरों से मांगे, उससे कहीं गुना बेहतर है बच्चों। हमारे पापा मम्मी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि भैया अगर आप 10 रुपए कमाते हो तो भले ही 7 रुपए 8 रुपए खर्च कर लो, लेकिन 2-3 रुपए बचा लो।
सेविंग के रूप में गुल्लक में डाल दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा यही सेविंग जो है, तुम्हारा यही पैसा जो है तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे लिए काम आ जाएगा बच्चों। ठीक उसी प्रकार से जो फर्म की यानी बिजनेस की जो गुल्लक होती है, जो पिगी बैंक होता है, उसको रिजर्व कहते हैं यहां पे, राइट। आगे चलते हैं, पूरी बात होगी इसके बारे में आने वाले एग्जांपल्स और क्वेश्चंस के अंदर बच्चों। पास्ट एडजस्टमेंट्स की बात भी इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए सारे ट्रांजैक्शन हुए, ओके, हमने 31 ऑफ मार्च को ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बना दिया बच्चों, लेकिन 31 ऑफ मार्च के बाद में 2, 4, 5 अप्रैल को हमें मालूम पड़ता है अरे यार ये काम तो किया ही नहीं, ट्रांजैक्शन तो हुआ था, किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी वो दी ही नहीं, ओहो, इस मैनेजर को कुछ देना था वो दिया ही नहीं, ओहो, इससे ये एक्स्ट्रा में ले लिया, ओहो, ये तो गलतियां हो गई हमारे अकाउंट्स के अंदर, अब तो रेक्टिफिकेशन तो करना पड़ेगा। अब रेक्टिफिकेशन के दो तरीके हो सकते हैं बच्चों, या तो वापस से अपनी पूरी फर्म के अकाउंट्स को खोलो, या तो वापस से पूरी फर्म के अकाउंट्स को खोलो। पर जब वापस अकाउंट्स खुलते हैं तो मार्केट में रेपुटेशन खराब होती है फर्म की, ये याद रखना। तो हम क्या करेंगे, बिना अकाउंट खोले उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, उस मिस्टेक को, वो सीखेंगे पास एडजस्टमेंट के अंदर। और बच्चों लास्ट का टॉपिक रहेगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो है फर्म जो है किसी पार्टनर को एक सर्टेन अमाउंट कह सकती है कि आपको हर साल कम से कम इतने रुपए का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, या यही गारंटी जो है वो पार्टनर भी फर्म को दे सकता है कि मेरी वजह से कम से कम इतना प्रॉफिट तो फर्म अर्न करेगी ही करेगी। सिर्फ उतना नहीं हुआ तो छीन लेंगे उससे उसकी कैपिटल कम कर देंगे। भाई तूने कहा था इतना होना चाहिए, मान लो तूने कहा था 1 लाख रुपए होगा और 80 जारी हुआ तो 20,000 तू दे, घर से लेके आ तेरे पैसा। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये सारे टॉपिक जो है हम इस चैप्टर में करने वाले हैं और इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल्ड में बात होगी।